बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु निरूप हरि महामोह तुम पुंज जासो बचन रवि करमी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीय अलंग श्री विभूषित है परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन परम पूज्यपाद स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नरदे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कब वीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होय, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते सत्संग नित्य कर लीजिए। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत में वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सत महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। सदगुरु महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा सदगुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी होंगे। अभी हम लोग सत्संग योग
भाग एक वेद मंत्र से सुन रहे थे। ओम युंजान है प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभृत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया है। मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहा गया है। अग्नि योग, दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहा गया है। परमाराश सुभाष कहते हैं प्रकाश नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि की शब्द की नहीं मिलने से। इसके लिए परमाराश सुभाष ने कहा नदानुसंधान सुरत शब्द योग का भी अभ्यास करना पड़ेगा। शंकरी साहब की वाणी सुन रहे थे, संगति सो सुख उपजे। जिनको जीवन में अच्छी संगति, संत सदगुरु की संगति मिल जाएगी, उसका पूर्ण कल्याण हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में एक गाय आती थी। गाय, उनके सत्संग को पशु पक्षी सब सुनते थे। उनके सत्संग को गाय बराबर सत्संग आती थी। संजोग से एक दिन की बात है, गाय सत्संग नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, आंख बंद करते हैं, तो क्या देखते हैं? गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल को चल पड़े। जब घनघोर जंगल को जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहा रही। भगवान महर्षि रमन कहते हैं गोमा, आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहते गुरुदेव क्या करो? आज मेरे शरीर बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते गोमा, अगर तुम्हारे शरीर में कष्ट है, बुखार है, पीड़ा है, तो कहो मैं तमाम को दूर कर देता हूँ, मैं तुम्हें निरोग कर देता हूँ, स्वस्थ बना देता हूँ। गाय रोकर कहे गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो आकर मैं बराबर आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे, परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन जाओगी। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने शरीर को परित्याग करते दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु के चरण की अधिकारिणी बन गई। इस सत्संग का फल है। परमाराज सुभाष की वाणी सुन रहे थे, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरे सारा, सार काल को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नादतः त्रबंदे के, सुरो में ही ब्रह्मनाद का भरो सहारा, आपन तने में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पुरुषोत्तम कहते हैं ऐन महल पट बंद के, चलो सुख मन घाटी हो, दृष्टि दूर अस्थिर रहे, तम बिचही में फाटी हो, खोले ना आसमान के, टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धसनाई के, निर्खत बैराटी हो, धुर धुन गही लई, परम पद बंधन ले हो, काटी हो, संतन के लिए राज रही, देख भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया, दिन ही भ्रम काटी हो। जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध की समय की बात है। एक सेठ अनाथ पिंडक था, उनको एक ही पुत्र था जिसका नाम था काल। सेठ अनाथ पिंडक अपने गुरु के प्रति बहुत समर्पित रहा करते थे, बहुत समर्पित।
एक ही पुत्र था, अपने पुत्र काल को कहते हैं कि तुम सत्संग में जाओ, तो काल कहते हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं। काल अपने घर के सामान को चुरा लेता था। इकलौता पुत्र है, धन किनका होगा? उसी का होगा। एक दिन की बात है, सेठनाथ पिंडक कहते काल भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा है, उस सत्संग में तुम जाओ। तो काल कहते हम सत्संग में नहीं जाएंगे। सेठनाथ पिंडक कहते आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कारसापन देंगे। कारसापन था बहुत लालची, कारसापन का नाम सुनते ही कहते तब तो मैं जाऊंगा, 100 कारसापन हमको दे दीजिए। 100 कारसापन लिए और तब गए सत्संग में। गए तो सबसे पीछे खुट्टा का सहारा लेकर के बैठे। भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, वो क्या सुनेंगे, गहरी नींद में सो गए। फिर नींद टूटी, उठ करके चल दिए, सत्संग नहीं सुने। कई गांव भ्रमण करते करते दूसरे दिन जब घर आए तो सेठनाथ पिंडक कहते काल कल जो तुम सत्संग में गया था, भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ था, वह प्रवचन सुनाओ। काल कहते हैं आप प्रवचन सुनने के लिए कहे थे का? आपने कहा जाओ तो हम गए तो खुट्टा का सहारा लेकर के बैठ गए, गहरी नींद में सो के चले गए। फिर नींद टूटी, हम तो सुने नहीं, कई गांव भ्रमण करते हुए अभी आए हैं। तो सेठनाथ पिंडक कहते हैं आज फिर तुम जाओ। कहा अब नहीं जाऊंगा। सेठनाथ पिंडक कहते हैं आज अगर तुम जाओगे तुमको 1000 कारसापन देंगे। 1000 का नाम सुनते कहते हैं तब तो मैं जाऊंगा। 1000 कारसापन का गठर अलग कर दीजिए। अलग करवाए, जब सत्संग में जाने लगे तो सेठनाथ पिंडक कहते हैं काल आज तुमको हम 1000 कारसापन दिए हैं। आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। काल उस समय हाँ भरते हुए कहते हैं पिताजी आज मैं सत्संग में सबसे पहले जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा, भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले गए, आगे में बैठे, एक टक अपने सदगुरु भगवान बुद्ध को देख रहे। महापुरुष की वाणी है निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब और होता इंजोर। एक तक भगवान बुद्ध को देख रहे हैं, भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं, वो प्रवचन सुन रहे हैं। सुनते सुनते काल को समाधि लग गई। समाधि भगवान बुद्ध का प्रवचन समाप्त हुआ। पंडाल में जो भक्त बैठे, भिक्षु बैठे हुए थे, सब चले गए, लेकिन काल सत्संग पंडाल बैठे हुए। और घर जब नहीं पहुंचते हैं, सेठनाथ पिंडक कहते हैं बहुत विलंब हो गया, समय ठीक नहीं है, मेरा पुत्र काल अभी तक सत्संग से नहीं आया। इस तरह तरह का जो चिंता कर रहे थे, भगवान बुद्ध अपने निवास में बैठे हुए थे, उनके मन के बात को जान गए। जैसे जान गए कि तरह तरह का सेठनाथ पिंडक चिंता कर रहे हैं अपने पुत्र काल के लिए, भगवान बुद्ध देखते हैं काल तो सत्संग पंडाल में बैठे हुए हैं, काल को तो समाधि लग गई है। उसी समय भगवान बुद्ध पंडाल में जाते हैं और काल ध्यानस्थ हैं। भगवान बुद्ध उनके पेट को थपथपाते हुए कहते हैं पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल जब आंख खोलते हैं तो सामने में सदगुरु खड़े हैं, चरण लिपट गए। भगवान बुद्ध आगे आगे, पीछे पीछे काल सेठनाथ पिंडक के घर पर गए। वहां भोजन का व्यवस्था किया गया, दोनों एक ही जगह बैठ करके भोजन कर रहे। आज काल न इधर देख रहे, न उधर देख रहे हैं, न इधर न उधर। सेठनाथ पिंडक के मन हुआ आज मेरे पुत्र काल को क्या हो गया। पहले दिन जब तक कारसापन लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं। आज तो 1000 कारसापन का गट्ठर रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। भगवान मेरे पुत्र को क्या हो गया, मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए। मेरे पुत्र काल को किनकी आंखें, किनकी नजर लग गई। उसी समय भगवान बुद्ध कहते हैं सेठ जी
आपके पुत्र काल को किसी की आंखें, किसी की नजर नहीं लगी है। आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। मतलब इंद्र सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख, ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख। जैसे काल अपने आंख को खोलते हैं, उनका मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। आज काल प्रकाश का दर्शन कर लिए, अभी सुन रहे थे, ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। इसके लिए सत्संग लेते और ध्यान लेते संलग्नता के साथ कीजिए, यही लोग परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ा ही सुंदर अमृत में वाणी अभी